जेसिंटा थॉमस का आपका सवाल है कि जीसस ने बाइबल में कहीं नहीं अपने आप को खुदा कहा है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में खुद पढ़ा है कि जीसस बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। बहन ने सवाल किया है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है, तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है। मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना शक, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, Gospel of John, chapter number 10, verse number 30. Gospel of John, chapter number 10, verse number 30. इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है। Gospel of John, chapter number 10, verse number 23. Gospel of John, chapter number 10, verse number 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं। वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते हैं हाउ लॉन्ग डज thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे? अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ If thou art the Christ, tell us plainly. ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, वर्स नंबर 25 में लिखा है I have told you the work that I do bear record of my father. मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में। वर्स नंबर 26 में कहा गया है But you are not my sheep. You will not understand me. My sheep who know me, they understand me. आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं हैं, इसीलिए आप नहीं समझेंगे। जो मुझे फॉलो करता है वो मुझे समझेगा। My sheep follow me and they know me. वो मुझे जानते हैं। और वर्स नंबर 27-28 में लिखा है कि I give eternal life. My followers, my sheep, they know me, they follow me. I give them eternal life. No one can pluck them out of my hand. मेरे मानने वालों को मैं जानता हूं, वो मेरा कहना मानते हैं और मैं उन्हें जिंदगी देता हूं। कोई सी जिंदगी की बात करें, इटर्नल लाइफ, मतलब आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे। और नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में लिखा है माई फादर गिव इट टू देम हु इज ग्रेटर देन ऑल, नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई फादर्स हैंड। मेरे वालिद सबसे महान है और कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इन लोगों को छीन नहीं सकता। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 30 में आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे वालिद एक है। कॉन्टेक्स्ट पे पता चलता है वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी इन लोगों को, मेरे लोग को छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में नो मैन कैन प्लग देम आउट माई फादर्स हैंड, कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इनको छीन नहीं सकता। आई एंड माई फादर आर वन, वर्स नंबर 30, मैं और मेरे वालिद एक है। इन पर्पस दे आर वन, इन पर्पस, नॉट दैट दे आर वन एज अ पर्सन, इन पर्पस। वो जिस मकसद में थे वो मकसद यकसा था, वो आदमी एक नहीं थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरे वालिद डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं और मेरे वालिद एक है, मतलब पेशे में हम एक है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे वालिद एक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरे वालिद डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं और मेरे वालिद एक है, मतलब पेशे में हम एक है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे वालिद एक है। लेकिन ईसा कहेगा नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है। मान भी लो, अगर हम उनको छूट देते कि आप पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, अभी आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। आगे लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 23 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी। अपने शागिर्दों से कहते हैं, अपने अपोस्टल से कहते हैं
My father is in me and I in thee. میرے والد مجھ میں ہیں اور میں تم میں ہوں. یعنی خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام میں, اپنے اپوسل میں. We all are one. وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے one. تو آپ یہ کہیں گے کہ خدا, عیسیٰ علیہ السلام اور 12 اپوسل ایک ہے, تو آپ کو ایک نیا لفظ ایجاد کرنے پڑے گا for 14 gods. 3 گاڈس کے لیے تو ٹرینٹی استعمال کرتے, 14 گاڈس کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ وہی لفظ ہے ون. اور اس کے پہلے پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں لکھا ہے کہ مائی فادر از ان می, آئی ایم ان یو. یعنی ان کے اپوسل عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام از ود اپوسل, وی آر ون, ہم ایک ہے. اس کا مطلب 12 اپوسلس اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ہو جاتے ہیں 13 گاڈ. تو کیا 13 گاڈ ہو گئے؟ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسلس تھے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا, اللہ کا پیغام پھیلانا. تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لیے ہے, ناٹ ون ایز ان پرسن. پھر بھی اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا ہے, نہیں آپ نہیں سمجھتے, اس کے بعد پڑھتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 کے بعد لکھا ہے ورس نمبر 31 میں, ورس نمبر 31 میں, یہود جوز پک اپ اسٹونز ٹو اسٹون جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. یہود پتھر اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 32 میں, many of good works have I done, for which of the good works do you stone me? میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں, کون سے اچھے کام کے لیے آپ مجھے پتھر مار رہے؟ جواب آتا ہے ورس نمبر 33 میں, we do not stone you for good work, you being a man blasphemeth, therefore we stone you. ہم آپ کو اچھے کام کے لیے نہیں پتھر مار رہے, آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہم پتھر مارتے. یہ یہود لوگ بہانہ دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے. وہ اس طرف جا رہے, باقی جو عیسائی ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے. اس لیے قرآن میں لکھا ہے لا تغلو فی دینکم, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, کہ ایکسیس مت کرو. یہود لوگ اس طرف جا رہے, اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے, جھوٹ ہے, پتھر مار رہے. اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے. دونوں اپنے دائرے کے باہر جا رہے. لیکن اس کا جواب چیپٹر میں گوسپل آف جان میں چیپٹر 10 ورس نمبر 33 کے بعد ورس نمبر 34 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, جب وہ الزام لگاتے کہ آپ خدا کا دعویٰ کیوں کر رہے, تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ورس نمبر 34, 35 اور 36 میں کہ isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods? And if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. آپ کے کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ye are gods, یہ لوگ خدا ہے, اور اگر آپ اس کو خدا بولتے ہیں جس کو خدا کا کلام آیا ہے, تو آپ کیا لا, آپ کی شریعت نہیں ٹوٹتی. یہ خدا وہی خدا ہے جسے اسمال جی کہا گیا پہلے میں نے, میسنجر. تو میسنجر کو اگر اس طریقے سے کہتے ہیں تو کوئی غرض نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا کلام آیا ہے, مطلب وہ پیغمبر تھے, انہوں نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا.